श्री राधे श्री राधे श्री राधे। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। ओम नमो भगवते रासमंडलेशाय स्वाहा। ओम तत्सत् ब्रह्मणे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंशी विभूषित करान्नव नीरदाभात पीतांबरादरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव सेव्यश्च गुरुस्त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभः। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। मत्कर्म कृन् मत्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव। अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। आज 56वां व्याख्यान है। इसका विषय है प्रेम में व्याकुलता। अब जो मैंने पहले भी आपसे कहा है कि हम चाहें तो इसी क्षण प्राप्ति हो सकती है, हम चाहते ही नहीं। ये बिल्कुल सत्य है। कोई ज्यादा पापड़ बेलने की जरूरत नहीं है और अंत में करना भी यही पड़ेगा। अगर हम प्राप्ति चाहते हैं तो व्याकुलता बढ़ानी पड़ेगी, तड़प पैदा करनी पड़ेगी। जैसे मछली को जल से बाहर निकालें तो वो तड़पती है, वो जी नहीं सकती। ऐसे भगवान के बिना हम जी न सकें, ऐसी व्याकुलता और तड़प हो जाए तो बस वही प्राप्ति है। वो तो आएंगे ही आएंगे, फिर ना आने का तो कहीं प्रश्न ही नहीं है। व्याकुलता बहुत ज्यादा जरूरी है शीघ्र प्राप्ति के लिए। अब उल्टा हो रहा है, संसार में हम बहुत व्याकुल हो जाते हैं। कोई कष्ट आया भारी व्याकुल हो गए, दुख आया पीड़ा के सागर में डूब गए। भगवान के लिए कोई व्याकुलता नहीं है, हम बड़े निश्चिंत रहते हैं। हाँ, रोज करते हैं साहब, इतना साधन करते हैं, ठीक है, काफी है। इस कलयुग में देखो और तो कोई इतना भी नहीं कर पा ना। व्याकुलता नहीं है तो प्राप्ति निश्चित रूप से विलंब से होगी। व्याकुलता जिस क्षण अपने चरम पर होगी उसी क्षण प्राप्ति हो जाएगी सुनिश्चित रूप से। अब मेले में बालक खो जाए तो माता पिता भारी व्याकुल हो जाते। माँ इधर दौड़ रही है, पिता उधर दौड़ रहा है और जने जने से पूछ रहे हैं कहीं इस प्रकार का बालक देखा है, ये आकृति, ये कमीज पहने हुए ऐसे।
कुछ और सूझता नहीं है। उस समय उनको कहो कि वे भोजन का समय हो गया, अरे पागल हो, हमारा बच्चा खो गया। भारी व्याकुलता, जिंदगी की कोई चिंता नहीं रहती है। घर जाना था, भोजन बनाना था, भोजन करना था, किसी ने आना था, सब भूल गए, बदहवास हो जाते हैं। लेकिन भगवान के लिए ऐसी बदहवासी देखी नहीं जाती है। चलो ये तो छोड़िए, 500 का नोट आपने कहीं रख दिया और रखकर भूल गए, तो ही इतने व्यग्र हो जाते हो। इधर वो जेब देख ली एक बार, नहीं है, बार बार जेब में फिर हाथ डालते हो, कहीं किसी कोने में, कहीं रैक में देखोगे, कहीं अलमारी में देखोगे, इधर रख दिया होगा, उधर रख दिया। अच्छा मैं बाजार गया था, वहाँ एक दुकान पर, वहाँ जाता हूँ, वहाँ तो नहीं छोड़ गया, फिर रास्ते में तो नहीं गिर गया। आदि आदि विचारों से आपका मन अत्यंत व्याकुल हो जाता है। भगवान के लिए व्याकुलता है, बड़े आनंद के साथ में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत अच्छा मंत्र है, बहुत बढ़िया है। जिसको प्राप्ति हो गई है उसके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन जिसको प्राप्ति नहीं हुई है वो इसी को बहुत तेज आर्तनाद से पुकार सकता है। रोया पीटी कर दो, क्रंदन कर दो, आर्तनाद करने लगो, रहा न जाए, कुछ और सूझे नहीं, त्राहि माम, बचाओ, रक्षा करो, संसार से रक्षा करो, मृत्यु संसार सागर से रक्षा करो, भगवान मिलो, जल्दी मिलो, बहुत जोर जोर से जो चीखता पुकारता है, निश्चित रूप से उसको तो जल्दी मिलेंगे ही। एक सामान्य माता, अगर उसके 3 शिशु हैं, एक सोया हुआ है, एक जाग करके परम प्रसन्न अवस्था में माँ को निहार रहा है, और एक हाथ पैर पटक कर जोर जोर से रो रहा है, तो आप बताइए किसको पहले उठाएगी? तो जो रो रहा है उसी को गोदी में लेगी। ये तो सामान्य माता है। यही सिद्धांत जो इस संसार में है, कई बार वैसा ही भगवान में होता है, कई बार उल्टा भी होता है। उल्टा मैंने बताया कि संसार में तो हम भारी व्याकुल हैं, किराए के मकानों में परेशान हो गए, व्याकुलता बढ़ गई, कोई कह रहा है इधर से आओ, उधर से मत जाओ, ये इधर से मत खोलो, ये मत करो, वो मत करो। 8-10 साल में भारी परेशान हो गए, नहीं अब तो प्लॉट लेंगे, पैसा नहीं है, कहाँ से आएगा, चलो लोन लेते हैं, लोन ले कैसे चुकाएंगे, रात दिन उन्हीं विचारों से आप भर जाओगे। फिर भागोगे, दौड़ोगे, सौदा करोगे, साल लगे, 2 साल लगे, एक एक रात बेचैनी में कटेगी, एक एक दिन परेशानी में कटेगा, और फिर प्लॉट लोगे, और फिर ठेकेदार बुलाओगे, मिस्त्री और मजदूर, और सामान पटकवाओगे, और फिर चरणों में बन रहा है जी, अब फिनिशिंग है, अब ये है। कितने व्याकुल हैं हम संसार, और पता है कि इसमें रहने का ये पता नहीं है कितने दिन रह पाएंगे। जिसे छोड़ना है, जो अनित्य है, उसके लिए तो हम बहुत भारी आकुल हो रहे हैं, और जिसको पाना है कभी न कभी, तो मैंने बताया भक्ति तो करनी पड़ेगी आपको, हर एक को करनी पड़ेगी। आज कोई कितनी डींग हाँक रहा है, युवा है, बलिष्ठ है, सुंदर है, धनाढ्य है, बड़ा अहम हो जाता है, लगभग अपने को खुदा समझने लगते हैं। नहीं भी समझते तो बड़े निश्चिंत रहते हैं कि साहब मजा आ रहा है। अरे भाई, छुड़ाया जाएगा। कौन चाहता है कि यहां से जाएं, लेकिन फरमान जारी होते रुक नहीं सकते, एक क्षण बुलाया जाता है। तो जो सदा के लिए अपना है, जो बाहें फैलाए खड़ा है कि आप पुकारो तो सही, वो अपनी बाहों में ले लेगा वो, और संसार के भी कोई काम नहीं रुकेंगे। ये तो हर एक के होते आए।
सुदामा जो सोचता ही नहीं था तो क्या उसकी स्वर्ण नगरी नहीं बनी? उसकी इच्छा नहीं थी तो भी बनी। तो ये बात अगर समझ में आ जाए तो व्यग्रता और व्याकुलता बहुत अधिक बढ़ जाए। रात को उठ कर देखें कि अब प्रभु आए क्या। मैंने थाली सजाई थी, देखूं उसको खाया क्या। भारी व्याकुलता, घोर रुदन। जो रो सकता है वो रो रो कर पुकारे, जो चीख चिल्ला सकता है वो चीख चीख कर पुकारे। मन ही मन भी चीख सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि अड़ोसी पड़ोसी तमाशा देखें और पूरा परिवार अधर कर दो आप। मन ही मन रोम रोम से क्रंदन निकले, दूसरे को कुछ पता नहीं चलेगा। मन के भाव भला दूसरा कैसे पढ़ सकता है। रोम रोम से आर्तनाद, पुकार, सच्ची पुकार शुरू हो जाए, आने में बिल्कुल विलंब नहीं। एक बड़ा अच्छा प्रसंग है इस संदर्भ में, रामकृष्ण परमहंस के जीवन का है। आप जानते हैं रामकृष्ण परमहंस भगवत प्राप्त थे। माँ काली छाया की तरह साथ साथ रहती थी। छत पर भी घूमते थे तो काली साथ घूमती थी। तो एक साधक आ गया और बोला कि भगवत प्राप्ति करना चाहता, कैसे होगी? नहीं, फिर आ गया कई दिन बाद, फिर वही पूछा, फिर भी नहीं बोले। उसने भी ये पूछना जारी रखा। साधक तो बहुत अच्छे दर्जे का था, लेकिन अब पता नहीं था कि जल्दी से जल्दी भगवत प्राप्ति का मार्ग बताएं भगवान। तो ये संत कई बार बोलते कम हैं, करते हैं। कुछ ऐसा प्रसंग उपस्थित हो जाता है जिसमें इनकी शिक्षाएं हमें अच्छी तरह से पता चलती हैं, वो फिर भीतर तक जाती। मुख से कह दें तो कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो एक दिन उन्होंने कहा कि ठीक है, आज मैं बताता हूं कि कैसे शीघ्र प्राप्ति होती है। आओ मेरे साथ, स्नान के लिए चलते। तो स्नान के लिए दोनों मंदिर से पीछे अपार जल राशि थी, उसमें उतर गए और स्नान का आनंद लेने लगे। इतने में ही जब वो असावधान था वो साधक, तो उसने डुबकी लगाई। डुबकी लगाते ही रामकृष्ण ने गर्दन पकड़ ली। गर्दन पकड़ी तो पहले तो साधक कुछ समझा नहीं, कहा ये भगवान ये क्या। वो तो और नीचे डुबोने पर तुल गए पानी में। अब दम घुटने लगा तो परेशान हो गया, तो चिल्लाने लगा जोर जोर से, लेकिन वो तो छोड़ा ही नहीं। वो थोड़ा सा मुख निकाले तो फिर पानी में। अब वो समझ गया कि लोग इनको, कुछ लोग पागल भी कहते थे, वास्तव में पागल आदमी है। इसने आज मेरी जान लेने का फैसला कर लिया है, तो आज तो मारा गया मैं। तो अपना प्रश्न वगैरह तो भूल गया, भगवान वगैरह सब भूल गया। वो तो प्राण रक्षा के लिए जो है छटपटाया वो। अब और जो है गर्दन पकड़ के बहुत भारी उसके ऊपर एक प्रकार से अपने शरीर का भी बोझ डाल। अब उसने कहा आज तो मरे। अब अंत में जब प्राण निकलने लगते हैं तो अंतिम जोर लगाता है, तो बहुत जोर का झटका दिया और उनकी पकड़ से छूट गया। हांफने लगा बुरी तरह से, बदहवास हो गया। तो रामकृष्ण ने कहा, भाई तुझे तेरे प्रश्न का उत्तर मिला। इतनी तड़प जिस दिन होगी ना, बस उस दिन शीघ्र मिलेंगे। बाकी तो किए जाओ, साधन बहुत अच्छा है, करना ही है। इतनी तड़प भी बहुत लेटर स्टेज में पैदा होगी, तब तक तो सामान्य तरीके से सारा साधन होगा। अचानक इतनी व्याकुलता थोड़ी पैदा होती।
एक मित्र दूसरे से मिला तो व्याकुल थोड़ी होता है। अब वर्षों की दोस्ती पक गई, फिर एक को बाहर जाना पड़ा तो व्याकुलता होती है। वो अच्छा 10 दिन बाद आ रहा है तो भारी व्याकुल होकर स्टेशन पर पहुंचता है, कहीं पहुंचता है, आ जाएगा। तो अचानक व्याकुलता नहीं होगी, लेकिन यह बताया जा रहा है कि जिस दिन आप साधन करते करते इतने भगवान के विरह में व्याकुल हो जाओगे, उस दिन शीघ्र प्राप्ति है। हाँ, ये बात जरूरी है, अच्छी तरह सुन लीजिए कि जरूरी नहीं है कि जिस रूप को आप चाहते हैं, धनुष बाण वाले को या बंसी वाले को या माता के रूप में या जो भी है, वो उसी समय आपके आगे आ जाएंगे, क्योंकि अभी आपकी इंद्रियां मायाकृत हैं। लेकिन आपको अनुभूति हो जाएगी आगे। परम लगा लीजिए, परम आह्लाद की, आनंद की प्राप्ति हो जाए तो समझो आ गए। परम ज्ञान की प्राप्ति हो जाए तो आ गए, परम शांति की प्राप्ति हो जाए तो आ गए, और परम प्रेम की प्राप्ति हो गई तो आ गए। फिर ये बात अलग है कि जब तक प्रारब्ध में लिखा है शरीर वर्तमान रहेगा, लेकिन आपकी व्याकुलता नष्ट हो जाएगी, आप आनंद का अंदर ही अंदर रस लेते रहेंगे। हो सकता है आपको सशरीर दर्शन भी देने की योग्यता कर लें तो प्राप्ति हो जाएगी। अंदर से पता चल जाएगा, बस वो अंदर से ही पता चलता है, ये कहने सुनने के तो विषय ही नहीं। तो ये व्यग्रता बढ़ाइए, व्याकुलता बढ़ाइए, शीघ्र से शीघ्र प्राप्ति का अचूक उपाय है। इसी क्षण ऐसी स्थिति आ जाए तो इसी क्षण प्राप्ति हो जाए। इसलिए मैं कहता हूं कि सबसे सरल भी है और सबसे कठिन भी है। विरह नहीं है, व्याकुलता नहीं है, कष्ट ही नहीं है भगवान के बिना, तो मौज से सो रहे हो, मौज से खा रहे हो, मौज से अपना गपशप कर रहे हो, समय देख लेते हो, अच्छा 5 बज गए, 2 घंटा साधन करना है, करते हो, बहुत अच्छी बात है। और ये सारे काम भी चलेंगे, ये नहीं है कि काम छोड़ देने हैं। संसार भी भगवान का बनाया हुआ है और ये कर्म भी उसने बनाए हैं। लेकिन केवल इतना कहा जा रहा है कि अगर जिस दिन आप भगवान के बिना न रह सकें, रोम रोम व्यथा में जलने लगे, मन में चैन नहीं पड़े, उस दिन अगर आप आर्तनाद करोगे, पुकार सच्ची होगी, तो भगवान अवश्य आएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। साधक को एक भ्रम और हो जाता है कि अभी अगर मैं व्याकुलता बढ़ा लूंगा तो वो अभी आ जाएंगे, तो ले जाएंगे, तो फिर ये बच्चों की शादी करनी है, ये काम करना है, वो करना है, वो कैसे होंगे। देखिए, जरूरी नहीं है कि जब भगवान आते हैं तो ले ही जाते हैं। अरे भाई, वो आते हैं, दर्शन भी देते हैं, भोग भी लगता है। बहुत बड़े बड़े संत हुए, रोज भोग लगाते थे हाथ से, आज भी हैं, भोग लगा करके चले जाते हैं, वार्तालाप करके चले जाते हैं। शरीर तो तब तक रहेगा जब तक वो प्रभु चाहेगा। जरूरी नहीं है, तो ये डरिए मत कि वो आएंगे तो वो तो ले ही जाएंगे, तो फिर तुम यहाँ से तो मेरा खेल खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। हाँ, अगर वो चाहें तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है, सदा के लिए आपको ले जाएं। और चिंता मत कीजिए, जो काम आपके अधूरे रहे हैं वो ज्यादा अच्छी तरीके से पूर्ण होंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, अपने अंदर व्याकुलता पैदा करनी चाहिए। शुरू में सारे साधन होंगे, साधक की दिनचर्या में बताया था, गीता पढ़िए, उपनिषद पढ़िए, ब्रह्मसूत्र पढ़िए, भागवत पढ़िए, सत्संग कीजिए, सत्संग सुनिए। लीला कथन श्रवण का भी बहुत महत्व है। जितना चस्का लगता है इस मार्ग का, वो लीलाओं में प्रवेश करने से बहुत ज्यादा लगता है। भगवान की लीलाएं होती इसलिए है कि आपका मन लग जाए। मन लगेगा तो आकर्षण बढ़ेगा, आकर्षण बढ़ेगा तो प्रेम पकेगा,
प्रेम पकेगा तब जाकर ही व्यग्रता होगी, ये अचानक नहीं होगी। लेकिन कोशिश करनी चाहिए। अगर अचानक भी कर लें तो उनका नियम है, रोते को नहीं छोड़ते हो। जो उनके लिए फूट फूट कर रो रहा है, चाहे मन से रो रहा है, जो जिसका पूरा शरीर, मन, प्राण, इंद्रियां व्याकुल हो रही हैं, जैसे जल में डुबोने पर उसकी हो रही थी ये तो मरा मैं, ऐसा जब एक वातावरण तैयार हो जाएगा, ऐसी स्थितियां बन जाएंगी, तो निश्चित रूप से ही आएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। संसार के कार्य करते रहिए। साधन जब करो, चाहे 5 मिनट चाहे 5 घंटा, उसमें व्यग्रता बढ़ाओ, उसमें ही फिर आपको दर्शन हो सकते हैं, प्राप्ति हो सकती है, अथवा अनुभूति हो सकती है। और निराकार के उपासक हैं तो प्रकाश की प्राप्ति हो सकती है। तो इन बातों के साथ में आज का व्याख्यान समाप्त होता है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री राधे श्री राधे श्री राधे।